हमें कहा जाता है कि जो भी मांगो यूनिवर्स से वो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि यूनिवर्स आपको तथा अस्तु बोल रहे होते हैं। यूनिवर्स आपको सुन रहे होते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वुंडेड सेल्फ के थ्रू आप चीज़ें मांग तो लेते हो, वो चीज़ें आपको मिल भी जाती है, फिर भी लाइफ में सुकून नहीं है, आप हैप्पी नहीं हो उस चीज़ को लेकर। और आज की वीडियो में कुछ ऐसे अपने लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगी जो मेरी हीलिंग जर्नी में मुझे काफ़ी हेल्प किया है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्लैरिटी पे बहुत बात करता है। इंटेंशन क्लियर रखो कि आपको चाहिए क्या। बहुत लोग क्लियर ही नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो और बहुत लोग उनडेड सेल्फ के थ्रू अपने गोल डिसाइड कर रहे होते हैं। मनी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, एग्जैक्टली वो चीज़ उनको नहीं चाहिए, बट वो उनका उनडेड सेल्फ ये डिसाइड कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में आप क्लियर हो जाओगे कि जो आपका हील्ड सेल्फ होगा वो मांगेगा तो क्या चीज़ें मांगेगा, उनको कितनी क्लैरिटी होगी, क्योंकि आपका जो वुंडेड सेल्फ है उसकी चॉइस अलग है, जो आपका हील्ड सेल्फ है उसकी चॉइस अलग है। तो आज के वीडियो में आप क्लियर हो जाओगे और मैं कुछ ऐसे सीक्रेट आप अपने लाइफ के डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो मेरे हीलिंग जर्नी में मुझे काफ़ी हेल्प किया है। सेल्फ से आप क्या समझते हो? आपका हार्ड वाला पार्ट, आपका ट्रॉमेटिक पार्ट, आपका जख्मी पार्ट, आपका नेगेटिव बिलीव वाला पार्ट, ये है आपका वुंडेड सेल्फ। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। एक गर्ल है जिसका नाम ए है, ठीक है। वो बहुत ब्यूटीफुल है, समझदार भी है, फिर भी उसे लगता है कि वो सुंदर नहीं है, उसके अंदर कुछ कमी है। तो अब वो क्या मांगेगी? सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, यही मांगेगी वो। उसके लाइफ की चॉइसेस क्या होगी? स्किन ट्रीटमेंट्स, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और अच्छा दिखना, है ना, स्किन केयर, यही सब इसकी चॉइसेस होगी। क्योंकि दुनिया की नज़र से अपने आप को देखते हैं, इन्हें पता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे अंदर कमी है, तो ये दुनिया को वो दिखने नहीं देना चाहते हैं। तो इनका एक्चुअल इंटेंट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब बी नाम का जो पर्सन है वो, देखो, जो दुनिया के बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं इन पे कोई ख़ास खरा नहीं उतरता है, बट इनको इस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसके लिए लुक्स इतना मैटर नहीं करते हैं। तो अब इसके लाइफ की एक्शन, इसके लाइफ की चॉइसेस क्या होगी? क्या आपको लगता है कि इसके लिए भी वही स्किन केयर, हेयर केयर, कपड़े, यही सब पे ये टाइम वेस्ट करेगा? नो, इसकी लाइफ की चॉइसेस डिफरेंट है। ये अपने स्किल पे काम कर रहा होगा, ये अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा होगा, अपने पर्सनालिटी पे काम कर रहा होगा, अपने फाइनेंशियल स्किल पे काम कर रहा होगा। तो इसकी चॉइसेस ये होगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक हील्ड सेल्फ और एक वुंडेड सेल्फ में क्या फ़र्क है। एक हील्ड सेल्फ की चॉइसेस क्या होती है और एक वुंडेड सेल्फ की चॉइसेस क्या होती है, यही डिफरेंस होता है। तो वुंडेड सेल्फ है जो आपका जख्मी पार्ट है आपके अंदर का, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो जब ये कोई चीज़ मांगता है तो क्या मांगता है, और जो एक हील्ड सेल्फ है उसकी चॉइसेस लाइफ की क्या होती है, ये समझ आ गया। ये नाम की गर्ल थी जिसके लिए ब्यूटी का स्किन केयर इम्पॉर्टेंट था, अब ये हील हो जाती है। इसका कॉन्फिडेंस पहले से हाई था, इसको सारी चीज़ें समझ आ जाती है कि यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, इससे भी आगे कुछ है। मैं खुश रह सकती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। तो अब इसके लाइफ की चॉइसेस क्या होगी? आपको क्या लगता है? इसके लिए वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, या फिर अपने लाइफ को ये अलग तरीके से जिएगी? तो एक यही डिफरेंस होता है एक हील्ड सेल्फ की चॉइस में और एक वुंडेड सेल्फ की चॉइस में। इसीलिए मैं हीलिंग पे इतना बात करती हूँ, इसीलिए हीलिंग पे इतना बात किया जाता है, क्योंकि हील्ड जो पर्सन होता है उसकी चॉइसेस, उसका बिहेवियर, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका जो बिहेवियर, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और जो चीज़ें जो उसके ट्रिगर थे वो भी हील होने लगते हैं। जो चीज़ें ट्रिगर करती थी वो अब ट्रिगर नहीं करती है। तो इसलिए हीलिंग इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, खुद को हील करना इम्पॉर्टेंट है। देखा होगा कि कई बार आप वुंडेड सेल्फ में आप वो जो चीज़ें मांग लेते हैं वो आपको मिल भी जाता है, फिर भी लाइफ में वो सुकून नहीं, वो हैप्पीनेस नहीं है उस चीज़ को मिलने के बाद जो होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है एक्चुअल में उस चीज़ की नीड आपको थी ही नहीं कभी।
जो चीज़ आपको मिल गया, तो इसीलिए आप वो क्लैरिटी नहीं था आपको, है ना? तो यूनिवर्स से जो भी कुछ माँगो, सोच समझ कर माँगो, वो हर टाइम आपको तथास्तु बोल रहे होते हैं। सोच समझ कर चीज़ें माँगनी चाहिए, बोलनी चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको वो सीक्रेट शेयर करूँगी, वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे हीलिंग जर्नी में मुझे काफ़ी हेल्प किया है। क्योंकि ये सारी चीज़ों में आने से पहले, ये मोडालिटीज़ में आने से पहले, एनएलपी हो गया, ईएफटी हो गया, इनर चाइल्ड हील हो गया, ये सारी चीज़ों से पहले मैं भी एक वुंडेड सेल्फ थी। तो कैसे मैंने हील किया, क्या जर्नी था मेरा? तो देखो, आप भी ये चीज़ कर सकते हो, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, ठीक है? एक दिन से नहीं होगा। तो क्या चीज़ें आपको करनी है? मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं भी एक वुंडेड सेल्फ थी, मैंने अपने आप पे काम किया, तो आई एम श्योर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? आपके लिए भी ये सारी चीज़ें वर्क करने वाली है हीलिंग जर्नी पे। तो देखो, गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है। सफ़रिंग इज़ एन इग्नोरेंस, सफ़रिंग इंसान अज्ञानता के कारण सफ़र कर रहा होता है ना। जैसे-जैसे वो खुद को जानने लगता है, खुद के बारे में जानने लगता है, दूसरों के बारे में जानने लगता है, तो वो हील होने लग जाता है, सफ़रिंग कम हो जाती है उसकी, है ना? तो चलिए फिर बात कर लेते हैं, नोट कर लो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है रीडिंग, बुक रीड करना, है ना? स्टोरी हम किसी की पढ़ते हैं। जब हम बुक रीड करते हैं, आजकल बुक पढ़ना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बट जब हम बुक पढ़ते हैं, किसी की स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो भी एक स्ट्रगल करके ही वहाँ आगे निकले हैं आज, है ना? स्ट्रगल फेस से ही सफ़र करके वो आगे आज वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें वहाँ से ये पता चलता है कि एक अकेला मैं ही नहीं हूँ, एक अकेली मैं ही नहीं हूँ कि मैं सफ़र कर रही हूँ इमोशनली, है ना? बहुत सारे लोगों ने किया है और वो आगे भी निकले हैं, ठीक है? तो वहाँ से आपको होप भी मिलती है, नॉलेज भी मिलती है, आपका माइंडसेट भी चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो बुक रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पहली हैबिट है। चीज़ है जो काफ़ी मेरी हेल्प की, वो है जर्नलिंग। मुझे भी पहले लिखना पसंद नहीं था और लोगों को नहीं होता है लिखना पसंद, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है ना? तो लिखना या फिर अपने मैनिफेस्टेशन को लिखना, कोई भी अपने ड्रीम्स हैं उस चीज़ को लिखना हो, या फिर आप अपने अंदर से किसी चीज़ को हील करना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, उस चीज़ को लिखना हो, हर चीज़ में ये काम करता है जर्नलिंग। तो आप जब लिखना स्टार्ट करोगे, तो थर्ड जो चीज़ है सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये अपने आप बैकग्राउंड में चलने लग जाता है। इसको और ईज़ी करूँ तो नो योरसेल्फ, है ना? अपने आप को जानना, अपने आप को जितना ज़्यादा जानना स्टार्ट करोगे, खुद के बारे में जानना स्टार्ट करोगे, चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी, है ना? और चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखेंगी। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके जानना स्टार्ट करो, खुद के बारे में जानना स्टार्ट करो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खुद को हम जब जानने लगते हैं, तो लाइफ हमारी बहुत इजी हो जाती है। खुद को जानते जानते चेंजेस आपको दिखेंगे, और साथ में वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट है वो अपना काम कर रहा होता है। नंबर फोर्थ इज सेल्फ लव, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव, हम खुद से कमिटेड नहीं है, हम दूसरों से क्या होंगे? पहले खुद के हो जाओ, पहले खुद के लिए कमिटेड रहो, अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहो, खुद की जिम्मेदारी लो, खुद के प्रति आपकी जिम्मेदारी। अपने बुरे वक्त में खुद साथ रहो, खुद के साथ रहो, दैट इज़ सेल्फ लव। सो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 इज़ ग्रैटिट्यूड, जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ग्रैटिट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है, इस ग्रैटिट्यूड से आप बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड से आप जो भी चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने वाइब्रेशन को हाई रख सकते हो। ये जो कंपेयर कंप्लेन जो डेली लाइफ में करते रहते हैं, उनसे ध्यान आपका हट जाता है, आपकी टोटली लाइफ चेंज हो सकती है। जो भी मैंने टूल बताए हैं, ये 5 टूल, ये इसमें से 1 या 2 टूल भी आप फॉलो कर लेते हो, 2 सीक्रेट भी फॉलो कर लेते हो, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चाहिए, 6 मंथ काम कर सकते हो अपने ऊपर, और चेंजेस आप खुद देखोगे। तो काम करो, और इसके बेनिफिट जो है आपको खुद मिलने वाले हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में। क्योंकि जो चीज़ काम करती है, जो एक्चुअल में रिज़ल्ट देती है, वही चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है? वही चीज़ें मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी, और जो चीज़ एक्चुअल में काम करती है, रिज़ल्ट देती है फास्ट। तो चलो फिर अपना ये जो भी मैंने बताया, इसे फॉलो करना स्टार्ट करो, चेंजेस अपने लाइफ में आप देखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।